नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शरण। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर अब सबके मन में ये सवाल है कि दिल्ली का किंग कौन, दिल्ली किसकी होगी 2025 में। और इसको लेकर चाहे आम आदमी पार्टी हो या हो बीजेपी, दोनों में तकरार जो है बहुत तीखी होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन जहां तक चुनाव पहले देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चुनाव जीत सकते हैं, इस बार बीजेपी ने चुनावों में कमबैक किया है और ये चुनाव बेहद कांटे का चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी में भी बगावती सुर देखने को मिल रहे। बगावती सुर देखने को क्यों मिल रहे हैं, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह, कल बीजेपी ने अपनी तीसरी विधानसभा लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी। लेकिन उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम है, वो है मुस्तफाबाद से मौजूदा करावल नगर के विधायक बिष्ट साहब का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तीसरी लिस्ट में महज एक उम्मीदवार का नाम क्यों, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब जरा आप वो जान लीजिए। देखिए, करावल नगर सीट बीजेपी की एक हाई पिच सीट रही है, यानी कि एक मजबूत सीट जो है बीजेपी की करावल नगर की रही है। इसीलिए ये सवाल उठाए जाते हैं कि करावल नगर में बीजेपी जो है, ये सवाल उठाए जाते हैं कि करावल नगर सीट पर कपिल मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दे दिया तो क्यों दिया, क्योंकि बीजेपी के मौजूदा विधायक मोहनलाल बिष्ट जो है, उनका दबदबा इस पूरे इलाके में है, वो बीजेपी के सीनियर लीडर है। 2015 के चुनावी नतीजे में जब बीजेपी में 3 सीटें जीत पाई थी, तब उन 3 में से एक सीट करावल नगर की सीट भी थी। लेकिन इस बार कपिल मिश्रा को टिकट दे दी है, वो कपिल मिश्रा जो पिछली बार मॉडल टाउन से चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए। लेकिन इसके बाद बिष्ट ने कपिल मिश्रा को बोल दिया ऐरा गैरा नथु गैरा। लेकिन इसके बाद यकीनन सवाल उठने लाजमी थे कि चुनावी दौर में अगर बीजेपी के नेता ऐसे ऐसे बयान देंगे तो चुनावों में कैसे लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बीजेपी ने कमबैक कर लिया है, अपने नाराज विधायक को बना लिया है, मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में उतार दिया। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। वही कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को 8,500 रुपए महीना देगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस 8,500 रुपए महीना युवाओं को कहां से देंगे। क्या दिल्ली का इतना बजट है कि कांग्रेस युवाओं को इतना पैसा दे सकती है? ऐसा कतई भी जमीन पर नहीं दिखाई देता, दिल्ली का बजट नहीं। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या मुफ्त की रेवड़ियों का झांसा देकर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, चुनाव जीतना चाहती है? क्या चुनावों में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद करने चाहती है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? यकीनन ये सब देखकर दुख होता है कि हमारे देश की सियासत अब फ्रीबीज पर आ गई, मुफ्त की रेवड़ियों पर आ गई, जो यकीनन हमारे देश के लिए बेहद घातक हो सकता है। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब एक नया हथकंडा चुनावी मैदान में उतार लिया गया है, वो है झुग्गी झोपड़ियां, बस्ती, कच्ची बस्तियों का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो 1 साल में दिल्ली के बस्ती वालों को बेघर कर देगी, झोपड़ियों को तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब 2015 में बीजेपी के ऑर्डर पर झुग्गियों पर बुलडोजर चलने आए थे तो मैं खुद रात को आया था और सभी अफसरों को जगा लिया था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देगी, क्योंकि इसलिए ये सवाल है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों दल जो है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर 15 से 20 विधानसभा सीटों पर होता है और इनकी कुल आबादी 12 से 15 लाख। इसीलिए दोनों के दोनों दल इन मुद्दों पर अब एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर इतने ही हितैषी है गरीबों के गृह मंत्री अमित शाह, तो सभी केसों को वापस ले। यकीनन देखिए, आज की सियासत दिल्ली चुनाव को लेकर जो है वो साम दाम दंड भेद पर आ चुकी है और 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने। अब 5 फरवरी तक नेताओं के क्या क्या बोल हो गए, अब सबकी नज़र उसी पर है। वही आज राहुल गांधी की दिल्ली के सीलमपुर में पहली जनसभा है, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितने हमला करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।